देखिए कोई चीज़ अगर पहली बार पूछी जाती है तो ये ट्रेंड देखा गया कि वो जनरली ईज़िली पूछते हैं। इसमें बहुत पैनिक करने फिर हल्ला काटने की ज़रूरत नहीं कि हाय राम नया पैटर्न है क्या करेंगे। हाय और वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर एसबीआई पीओ। अभी जब इस बार का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मेंशन था कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि पहले अब एसे और राइटिंग आता था, अब वो नहीं आएगा। बट स्पेसिफिकली क्या आएगा ये भी उसमें मेंशन नहीं था। बट जो भी लाइक अदर एग्जाम्स है उससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि आपसे मेनली 4 टाइप की चीज़ें पूछी जाएंगी। एक हो गया आपका रिपोर्ट्स, सेकंड हो गया आपका ईमेल, थर्ड हो गया आपका सिचुएशन एनालिसिस और फोर्थ हो गया आपका प्रिसाइज राइटिंग। तो इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि मतलब इन सबको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। और एक और ज़रूरी बात, अगर देखिए कोई चीज़ अगर पहली बार पूछी जाती है तो ये ट्रेंड देखा गया कि वो जनरली ईजिली पूछते हैं। इसमें बहुत पैनिक करने फिर हल्ला काटने की ज़रूरत नहीं कि हाय राम नया पैटर्न है क्या करेंगे। आपको फॉर्मेट पता है तो यू विल सेव थ्रू। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स की कि रिपोर्ट्स होती क्या है। अभी हम उसका फॉर्मेट भी देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपके ब्रांच में ऑडिट आया, ठीक है, ऑडिटर आए, उन्होंने ब्रांच को ऑडिट किया, कैश वेरीफाई किया, गोल्ड वेरीफाई किया, सब कैमराज वगैरह सीसीटीवी वगैरह सब ठीक से काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन सही है, सब क्लीनिंग वगैरह सब है। अब उनको ये अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट देनी है तो क्या करेंगे। तो इस टाइप की आपको मतलब बताना होता है। मतलब यही सब रिपोर्ट में होता है। यूजुअली इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे, यूजुअली जनरल टॉपिक्स ही पूछते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है, आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या रिस्पॉन्स रहा उसका, ठीक है। तो एक टेम्पलेट है रिपोर्ट्स का और ये टॉपिक मैंने ऑनलाइन से ही लिया है। जैसे चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अब इसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आपको पहले बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देंगे। फिर बॉडी में जैसे ये पहली बार टर्म कब आया था और इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लिए। तो सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है वो है पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसके चलते फिर थोड़ा सा डेटा अगर आपको याद हो कि कितने करोड़ हमने अकाउंट्स ओपन किए थे और आरबीआई का क्या इंस्टेंस है इस पर। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में इंक्लूड करनी होती है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं कि जब से ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी तब से लेकर के अब तक हमने कितना टारगेट्स था हमारा, कितना अचीव किया है और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेस ओपन करना। जैसे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, ऐसे स्टेप्स नहीं लेते बिकॉज वो ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। बट जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो रूरल ब्रांचेस में भी ओपन करते हैं अकाउंट्स, हालांकि वहाँ से प्रॉफिट उनको बहुत कम मिलता है। बट क्योंकि उनको हर एक इंसान को फाइनेंशियली इंक्लूड करना है तो इसके लिए हम रूरल एरियाज में भी अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं। तो ये स्टेप्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। अब बात करते हैं ईमेल की। तो देखिए अगर आपको ईमेल का एक्चुअल फॉर्मेट जानना है तो अभी के अभी आप अपना जीमेल ओपन करिए और अगर कोई कंपनी से आपको मेल आया हो तो अगर उसको दिखेगा उसमें सबसे ऊपर रहता है टू, ठीक है, जिसको उन्होंने एड्रेस किया है। उसके बाद सीसी में अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को, किसी और बंदे को इंक्लूड करना है तो उसका आप ईमेल आईडी उसमें डाल सकते हैं। देन हो गया आपका सब्जेक्ट, किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको ईमेल किया जा रहा है। फोर्थ जैसे आपका जो भी ईमेल का कंटेंट है वो हो गया और एंड में है रिगार्ड्स कि जैसे जिसने भी जो भी सेंटर है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टेम्पलेट फॉर्मेट। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में जैसे कैसे ईमेल लिखते हैं। तो एक टेम्पलेट ईमेल लिखा है मैंने। आप लोग बहुत लंच करते रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो ये मेल मैंने उसी रिगार्डिंग किया है। तो टू द रेसिपिएंट, जो भी जिसको भी आप भेज रहे हैं, बीएम या फिर कोई भी। सीसी में अगर आपको मल्टीपल लोगों को ईमेल भेजना है तो उनकी ईमेल आईडी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया लंच अरेंज एट ब्रांच ऑन ओकेजन ऑफ बैंक फाउंडेशन डे, ठीक है। और जो भी कंटेंट है, माय हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर बैंक फाउंडेशन डे। वी आर पार्ट ऑफ अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग अ लेगेसी ऑफ 200 years. On this auspicious occasion, we have arranged a dining for all the staff members. So kindly grace us with your presence, ठीक है। और एंड में रिगार्ड्स। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्ड्स वाला। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है। जैसे मैं हूँ तो नंदिनी, देन प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी जो भी आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया ईमेल का। बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। तो लंच का मेल देख लिया। पता है गलती आप लोग की नहीं है। यूजुअली जब मैंने बैंक ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे भी लगता था कि बैंकर्स की लाइफ बहुत मस्त है। 10 बजे जाओ, 4 बजे चले आओ, 2 घंटा लंच करो, मर्जी हो काम करो, मर्जी हो काम ना करो, सैलरी तो मिल ही रही है, क्या दिक्कत है। फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया। मैंने लोग जितना सैलरी ले रहे हैं, ये लोग जितना सैलरी दे रहे हैं उतना ही काम करवा रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग जब आएंगे तो आप लोग ये जोक नहीं मारेंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं सिचुएशन एनालिसिस की। देखिए कई बार आपके सामने कुछ एथिकल सिचुएशंस आएंगे, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आएंगी कि आपको डिसाइड करना होगा कि क्या करें, ठीक है। और ओवरऑल उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको देखना होगा। सो लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है, अ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर एक्सप्रेसेस डिससेटिस्फैक्शन विद द बैंक सर्विस एंड थ्रेट्स टू क्लोज द अकाउंट। हाउ विल यू मैनेज द सिचुएशन।
सो योर रिस्पॉन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, ठीक है। अब एनालिसिस को कैसे करना है, पहली बात तो कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, कैसे आई, ठीक है। कस्टमर की पूरी बात सुनिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और स्टाफ मेंबर की भी पूरी बात सुनिए कि मतलब यूँ हो सकता है कि उनसे जो पहले कस्टमर थे उनका काम नहीं हो पा रहा हो, तो दोनों ही पार्टीज़ को सुनिए कि कस्टमर को क्या कहना है, स्टाफ मेंबर को क्या कहना है, ठीक है। उसके बाद उनको एक बार अश्योर करिए, और कुछ भी अगर अर्जेंट है तो काम तुरंत करवा के दीजिए। अश्योर बेटर सर्विस इन फ्यूचर एंड गेट द कस्टमर जॉब डन इमीडिएटली। कंक्लूजन क्या हो सकता है, कस्टमर सर्विस तो एक पहली बात हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और वो सिर्फ शब्दों में नहीं है, एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना है और लोगों को अच्छी सर्विस देनी है। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप बैंक कर रहे हो तो आपको सभी कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट करना है, बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो यूजुअली हम उनको प्रायोरिटी देंगे। यंग पर्सन कैन वेट, बट अगर कोई सीनियर सिटीजन है, हो सकता है कि वो उस बंदे से बाद में बैठे हैं, बट फिर भी हमारा काम है कि अगर वो थोड़ा स्ट्रगल करे तो उनको पहले बुला कर उनका काम खत्म करके उनको भेज दें, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं कि आप कुछ डिफ्रेंशिएट करें, कुछ पार्शियलिटी करें, नहीं, यहाँ पे आपको एम्पैथी दिखाने, कंपैशन दिखाना है, ताकि मतलब इनको भी बुरा ना लगे, उनको भी बुरा ना लगे। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिसाइज राइटिंग। देखिए प्रिसाइज राइटिंग में क्या होगा कि आपको एक लंबा चौड़ा पैसेज दिया होगा, ठीक है, आप उसका क्रक्स समझ करके उसको शॉर्ट वर्ड्स में लिखना है कि जो भी गाथा लिखी है यहाँ पे इसका शॉर्ट में मतलब क्या है। यूजुअली होता नहीं, जैसे हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो एग्जाम के तुरंत पहले अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, यार जो भी है प्लीज़ मेरे को समझा दो, 2-3 वर्ड्स में, 2-3 लाइन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। तो प्रिसाइज राइटिंग में जैसे मैंने भी बताया, एक लॉन्ग पैसेज विल बी गिवन और रीड इट वंस और ट्वाइस। एक बार उसको पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पढ़िए, और उसको जो भी उसका क्रक्स उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए कि मतलब क्या एग्जैक्टली वो कहना चाह रहे हैं, और उसको शॉर्ट करके अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। बट उसमें कुछ भी अननेसेसरी पॉइंट्स आपको ऐड नहीं करना है। एंड अवॉइड एडिंग पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है कि उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ पर्सनल ओपिनियन हो, तो वो आप मत ऐड करिए। यूजुअली जो भी उस टॉपिक में लिखा है उसी को आपको शॉर्ट करके अपने वर्ड्स में उसको लिख देना है, ठीक है। बस इतना ही प्रिसाइज राइटिंग में। सो आज के लिए बस इतना ही। कोई अगर आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, सो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली आंसर। और मेरा मेल आईडी भी है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।